मिट्टी के बर्तनों से खड़ा किया रोजगार का मजबूत मॉडल, 7 लोगों को मिला काम। पारंपरिक कुम्हारी कला को आधुनिक सोच और सरकारी योजनाओं से जोड़कर एक युवक ने न सिर्फ अपना भविष्य संवारा बल्कि गांव के 50 से 60 लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया। खास बात यह है कि इसमें 40 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन मजदूरी मिलने से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। कारखाना संचालक कैलाश कुमार ने बताया कि कुम्हारी उनका पुश्तैनी कार्य है। पहले ये काम पूरी तरह हाथ से किया जाता था, जिससे मुनाफा तो दूर मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो जाता था। इसी कारण कई लोगों ने यह पारंपरिक कार्य छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इसी व्यवसाय में आगे बढ़ने का निश्चय किया। कैलाश ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच से प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हें चाक किट के साथ 1 लाख का ऋण मिला, जिससे व्यवसाय को विस्तार देने में बड़ी सहायता मिली। आज कैलाश के कारखाने में बने मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में भेजे जा रहे हैं। यहाँ मिट्टी की हांडी, तवा, जग, पानी की बोतल और बच्चों के लिए गुल्लक तैयार की जाती है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। मिट्टी से बने बर्तनों की खासियत बताते हुए कैलाश ने कहा कि इनमें पकाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एल्यूमीनियम के बर्तनों में बना भोजन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जबकि शुद्ध मिट्टी से बने बर्तनों में भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है और ये कई रोगों से बचाव में सहायक है। इन बर्तनों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती। बर्तन निर्माण की प्रक्रिया में पहले खेतों से मिट्टी लाई जाती है, जिसे मशीन से छानकर पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद सांचों की मदद से बर्तनों को आकार दिया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। इस कार्य में बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कारखाने में कार्यरत महिला रत्नी ने बताया कि वो पिछले 6 माह से यहाँ काम कर रही, उन्हें गांव में ही रोजगार मिल गया, जिससे अब उन्हें पैसों के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे घर के खर्च में भी सहयोग कर पा रही हैं। कैलाश कुमार ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यदि सरकार और प्रशासन इस दिशा में थोड़ा ध्यान दे और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाए, तो ऐसे पारंपरिक व्यवसायों को और बढ़ावा मिल सकता है तथा व्यापार करना और अधिक आसान हो जाएगा। कैलाश कुमार का ये प्रयास न सिर्फ पारंपरिक कुम्हारी कला को जीवित रखे हुए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायी उदाहरण भी बन रहा है। बिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। मिट्टी का ये मिट्टी का बर्तन बनावा लोग ने को पैसा ने मांग सका थोड़ा थोड़ा बिस्कुट कुरकुरा कहीं भी छावे तो मैं आता ला सका। रोज रोज पैसा जानी बाकी तैयार। कितने लोग आप लोग काम करते हैं यहाँ पे? 50 जना। 50 जन काम हाँ करते हाँ हैं यहाँ पे। आप सही महसूस होता है आपको? हाँ सही महसूस है। हाँ रेडी। पगार वगैरह समय पे हाँ मिलती है? सब हाँ सब मिलती। बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं? हाँ सब जावे। क्या नाम है आपका? रत्नी। आपने जो काम शुरू किया है ये कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे शुरुआत की? ये प्रेरणा मिली सर, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मिली थी कि भाई स्वदेशी अपनाओ और स्वच्छता की ओर जाओ। इस प्रेरणा से मैंने ये काम चालू किया था कि स्वदेशी हर आदमी के लिए और नेचुरल। तो खाली उनकी प्रेरणा लेके ही काम शुरू कर दिया? पैसा आपने लगाया या किसको सहायता मिली आपको? वैसा हमने भी लगाया। प्रधानमंत्री जी वो पीएम विश्वकर्मा योजना थी, उसके तहत हमारे को 1 लाख रुपए की लोन राशि मिली थी। उसमें 15,000 का हमारे को टूल किट भी मिला था। उसकी प्रेरणा से हमने इस काम को धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, बढ़ा रहे हैं, चल रहा है। ये अभी आपने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध? मेरे पास 55 से 60 लेबर पर डे काम करती है। और इन बर्तनों में खाने से क्या फायदे और क्या नुकसान है? इन बर्तनों में खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जी, ये जो बर्तन है काय के बने हुए हैं और इनमें खाने से या बनाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है? सर ये बर्तन नेचुरल प्योर मिट्टी की तरफ मिट्टी के बने हुए हैं। 100% मिट्टी है, इसमें कोई केमिकल या वगैरह ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें नेचुरल मिट्टी के बनाते हैं हम। और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से, खाने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। कोई बीमारी वगैरह नहीं है? इसमें बीमारी वगैरह कुछ नहीं होती है। इसमें खाना पकता है इसके अंदर अच्छी तरह से। इसके जो न्यूट्रल्स होते हैं वो खत्म नहीं होते मिट्टी में। और एल्यूमिनियम वगैरह में खाना पकाने से, खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये कितने समय से कर रहा हूँ? मेरे को सर इसको 10 वर्ष हो गए। आपकी कहाँ कहाँ सप्लाई है इसकी? मेरी सप्लाई यहाँ से महाराष्ट्र है और यूपी में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और राजस्थान में करीब पूरा राजस्थान है। तो इसमें सब नेचुरल एमपी में है। इसमें सब नेचुरली 100% नेचुरल, बिना केमिकल का। 1% भी इसमें केमिकल नहीं है। तो आपका कुल मिला के ये ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है सर। कहीं आपने जिले में इस समय कुछ आपको प्रोत्साहन वगैरह मिला है इससे?
जिले से तो ऐसा पुरस्कार कोई नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर इस मटकी को पहले हाथ से पीट पीट के बनाते थे, उसमें लोग पिछड़ते जा रहे हैं। पीट पीट के बनाना आसान काम नहीं है, कोई करना नहीं चाहता। मैं इसको फर्स्ट बार इसको मैं मेरे हिसाब से मेरी टेक्निक से मैंने इसको मोल्ड सिस्टम में चालू किया हूँ और वो मेरा सक्सेस है और चल भी रहा है अभी। क्या है ये मोल्ड सिस्टम? मटकी बनाने का जो हाथ से पहले लोग पीट के बनाते थे, उसमें बहुत मुश्किल काम है वो। उसको नई पीढ़ी जो है उसको छोड़ दिया, कोई नहीं करना पसंद करते, लेकिन मैंने इसको मोल्ड सिस्टम में चालू किया है और इसका 100% रिजल्ट है। मेरे पास 400 नंग में पर डे के बनाता हूँ, वो सक्सेस है और अच्छा है। ये मोल्डिंग आपने खुद बनाई? मैंने खुद ने बनाई सर। इसका पैटर्न, मोल्डर, सब कुछ मैं मेरे हिसाब से पूरी इसको मशीन टेक्निक आपने बनाई? मेरे बनाई। ये आइडिया कैसा है आपके पास? सर मैं मेरे दिमाग से देख के मैं इसका पैटर्न काटा हूँ। मशीनें तो जैसे ये बाहर से मैंने खरीदी है, लेकिन इसका जो मटकी बनाने का पूरा प्रोसेस है वो मैं मेरे हिसाब से धीरे धीरे इसको सेट कर करके, कई बार मेरे से नुकसान भी हुआ इसमें, लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा, तो इसको कामयाब करके रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश चंद्र प्रजापत है और गाँव मेरा लसाड़िया है।